उप्स, हेलो, वेलकम बैक टू श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। पांच दिन का ये फेस्टिवल होता है जो कंटिन्यू है। अभी एक दिन हमें इसमें एक्स्ट्रा मिला जबकि सूर्य ग्रहण रहा और जिसकी वजह से हमने उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, लेकिन अभी आज फिर सुबह से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। आज है गोवर्धन पूजन का दिन। इसकी पूजा होती है शाम को, लेकिन सुबह से ही तैयारी होती है। अन्नकूट बनाया जाता है, उसके लिए सब्जियां, सब तरह की सारी सब्जियां जो होती हैं वो सब कुछ उसमें डालकर बनाया जाता है। सारी फ्रूट्स भी पड़ते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होती है ये अन्नकूट की सब्जी। और साथ ही जो गोवर्धन होता है वो कैसे बनाते हैं? गोबर से। आप लोग बनाते हैं या नहीं पता नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिए, ताकि जो और वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ना उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए और आप उन्हें देख सको। तो अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। और आज का दिन था गोवर्धन पूजन की तैयारी करने का। तो उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले सुबह के डेली रूटीन को फिनिश अप करके नाश्ता खाना करके, जब तक मेरा बेटा अपनी दादी साथ खेल रहा था, मैंने इतनी देर में दिवाली की चौकी समेटी। अभी जब मैं नीचे जाऊंगी गोवर्धन बनाने के लिए, जो ये चौकी होती है माता लक्ष्मी की, हमने दीपावली पर बैठाई है, इसे समेटना होता है। जल्दी से मैं इसको समेटती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे गोवर्धन बनाने। तो सारा सामान अपनी जगह लगाकर अब टाइम था गोवर्धन रखने जाने का। ये आ गया है सब सामान पूजन का। ये सीखे हैं जो पूजा में लगेंगी, ये सामान जो पूजा में काम में आएगा और बनाने के टाइम ही काम आएगा। और सबसे मेन है ये गोबर, गाय का गोबर है ये, जिससे गोवर्धन महाराज का चित्र यहाँ पर मैं बनाऊंगी। गोधन पर श्री कृष्ण के धारी जो गोवर्धन धारी है उनका चित्रण बनाया जाता है और गोबर से ये बनाया जाता है। घर की जो आंगन होता है वहाँ पर ये बनाते हैं और हमारा ऊपर लॉबी में ना बनाते ना, हम यहाँ पर अपने पार्किंग में बनाते, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारा स्पेस है, अच्छे से पूजन हो जाता है। और जो घर का मेन सेंटर होता है, ऐसा कहा जाता है, जैसा कि मैंने अपने बड़ों से भी सीखा है, जाना है, और साथ ही वास्तु शास्त्र भी कहता है कि घर में जो भी कोई पूजन होता है उसे, अगर विशेष जो पूजन होता है उसे खास तौर से अपने घर के मेन सेंटर पर करना चाहिए। उससे काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। तो हमारे घर का जो मेन सेंटर है वो यहाँ है, यहीं पर मैं ये चित्र बनाऊंगी। आप में से कौन कौन गोबर से गोवर्धन महाराज का चित्र बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल आज ये मैं कैसे बनाने वाली हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। प्रकृति और इंसान को आपस में जोड़ने वाला त्योहार है ये गोवर्धन, जिसमें गाय का पूजन होता है, जो कि श्री कृष्ण को अति प्रिय है और शास्त्रों अनुसार उन्हें उतना ही पवित्र माना गया है जितना नदियों में गंगा। और फिर श्री गोवर्धन पर्वत, जिस पर जाकर गोकुल में गैया घास चरा करती थी, जिसका पूजन करने, परिक्रमा करने दूर दूर से लोग आते हैं और श्री हरि की कृपा से मनोकामनाएं भी पाते हैं। उन्हीं गोवर्धन महाराज का चित्र बनाकर, वो भी गोधन से, गोधन समझ रहे हैं ना आप, गोबर से बनाया जाता है और पूजन किया जाता है आज के दिन। गोवर्धन की पूजा के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि क्यों की जाती है ये पूजा। श्री कृष्ण जिन्होंने गोकुलवासियों की रक्षा की थी, उन्होंने गोवर्धन की पूजा करने को गोकुलवासियों को कहा था, तब इंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने खूब बारिश करवाई। इतनी बारिश की गोकुल डूबने लगा था और तब श्री कृष्ण ने अपने उल्टे हाथ की कर्ली उंगली पर गोवर्धन को उठाया था और पूरे गोकुलवासियों की रक्षा की थी। तब से लेकर अब तक उसी दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि वो हमारी रक्षा करते रहे, सुख समृद्धि और खुशहाली से हमारा घर, हमारा आंगन भरता रहे। श्री कृष्ण जो कि स्वयं गोवर्धन धारी हैं, गोवर्धन महाराज हैं, उन्हीं का चित्रण यहाँ देखिए ये मैं बना रही हूँ गोबर से। जिसे गोबर हाथ में नहीं लेना है वो तो नहीं लेता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो लेकर इसको अच्छे से एक रंगोली की तरह बनाती हूँ।
और प्रभु की कृपा पाती हो। तो बस श्री हरि का गुणगान गाते गाते, उनमें रंग भरते हुए अब मेरे श्री हरि का ये रूप पूरी तरह से तैयार हो गया। तो मेरे गोवर्धन धारी के लिए बाकी की पूजन का सामान भी लगाकर इन सीकों के साथ पूरा उन्हें संपूर्ण रूप प्रदान करके उन्हें तैयार कर दिया। हालांकि वो स्वयं पूरी सृष्टि को रचने वाले हैं, मैं कौन हूँ जो उनकी रचना करूँ। लेकिन फिर भी आपको मेरे गोवर्धन धारी गिरधारी का ये रूप कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर जब मैं ऊपर आई तो देखा अन्नकूट की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी थी। मेरी सासू माँ और देवरानी ने मस्त अन्नकूट की सब्जी बना दी थी और अब टाइम था पूजन का। दिन छुपे ये पूजन होता है हमारे घर में, बहुतों के घर में सुबह में भी हो जाता है, बहुत जगह दोपहर में पूजन होता है, लेकिन हमारे घर में शाम को दिन छुपने के बाद से ये पूजन करते हैं। तो बस अभी पूजन करने जाएंगे, उससे पहले अभी पूरी का आटा लगा देते हैं, क्योंकि अन्नकूट के साथ में पूड़ियाँ बनेंगी और उससे गोवर्धन महाराज को भोग ही लगेगा। तो अब समय हो गया था शाम के दीप जलाने का। तो ये चौमुखी दिया जो हर रोज ही जलता है त्योहार पर 5 दिन, तो आज भी मैंने इसे जलाया और घर में घुमाकर फिर इसे चौखट पर रखा और बाकी के दीप भी अपनी चौखट पर सजाए। और इसी के साथ और दिए लेकर मैं नीचे पूजा के स्थान पर भी पहुंच गई। वहां पर बाकी के सामान के साथ इसे भी रख दिया और जो कपास होती है ना, नई कपास, उसे भी यहाँ पर इन सीकों में लगाया जाता है, इनका पूजन होता है। और ये दीप सजाकर देखिए, फिर ये जो दूध होता है गाय का दूध, इसे यहाँ गिरधारी की नाभि में भरते हैं हम, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है और फिर इनका पूजन होता है। तो बस अब सभी लोग नीचे आ गए। गिरधारी के इस रूप का सभी ने जी भर के आनंद लिया, सबको मनमोहक लग रहा था और फिर सभी ने मिलकर पूजा की। तो गोवर्धन धारी श्री हरि गिरधारी जो सब पर अपनी कृपा करते हैं, इतने रूप हैं उनके, हर रूप में अपने भक्तों की हर पुकार वो सुनते हैं। तो श्री हरि की कृपा पाने के लिए हम सभी ने भी उनके इस गोवर्धन धारी रूप का पूजन किया, प्रार्थना की और फिर उनकी फेरी देना शुरू की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अब समय था अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने का। तो पूजा के बाद सबका आशीर्वाद लेकर अब सभी ने गोवर्धन धारी महाराज का जयकारा लगाया और फिर कुछ एक पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। तो कुछ एक फुलझड़ियाँ, पटाखे और अनार छोड़ने के बाद अब टाइम था आज के अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाने का। तो जल्दी से हमने अन्नकूट प्रभु का भोग लगाकर ग्रहण किया और अगली सुबह भाई दूज के पर्व के लिए रिचार्ज होने चल दिए। आज के वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हम सभी ने सेलिब्रेट किया आज गोवर्धन पूजन और पटाखे भी छोड़े और अन्नकूट प्रसाद का आनंद भी लिया। लेकिन फाइनली आज का दिन और आज का ये ब्लॉग बाइंड अप करने का टाइम हो गया है। मैं बहुत थक गई हूँ, तो फिलहाल अभी जा रही हूँ सोने के लिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिए, ताकि आगे के जो ब्लॉग्स और वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। तो फिलहाल अभी जाती हूँ, कल भाई दूज है तो उसके नए ब्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात करने जल्द से लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।